नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सायर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं, एक ढांसू सी क्लास लेकर, जो खासकर यूपीपी के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। परंतु यह क्लास टेट सीटेट एसएससी जीडी आज की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए भी लाभदायक है। आज की क्लास में हम लोग भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। विश्व के नक्शे पर भारत की अवस्थिति क्या है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है, देशांतरी दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत पर क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आज सारी चीज़ों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। साथियों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन बोलते हैं। कि ये हमारी यही जो रेखा, ये पृथ्वी को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। तो इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या जीरो अंश अक्षांश रेखा भी इसी को कहते हैं। इसी को जीरो अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं। विषुवत, भूमध्य, जीरो अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं। और ये जो हमारी लाइन होती है, इसको कहते हैं जीरो अंश देशांतर रेखा। अब देखिए, हमारा भारत कहाँ स्थित, हमारा भारत यहाँ पर है। तो अक्षांशीय दृष्टि, अब देखिए, जो हमारी विषुवत रेखा होती है, इसके ऊपर को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ऊपर को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और जो ये हमारी जो है देशांतर रेखा जो है, इसके इधर को पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, इधर वाले भाग को क्या बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, ये क्योंकि हमारा होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो ये नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। तो ये भारत कहाँ स्थित, अगर हम देखेंगे, ये जो हमारी अक्षांश वाली रेखा, जिसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, तो भारत की इसके उत्तर में है। अर्थात भारत कहाँ उत्तर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। और जब देशांतरी स्थिति से देखते हैं तो इधर स्थित है पूर्वी गोलार्ध में। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, तथा देशांतरी दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है, पूर्वी गोलार्ध में है। अब देखिए, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर है। अब अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं डिग्री में। अब अक्षांशीय विस्तार जो दक्षिण में जो 8 डिग्री 4 मिनट है भारत का विस्तार, और उत्तरी अक्षांश में क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरी में देख लेते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। और इधर पूर्वी देशांतर में भारत की क्या है, देशांतरी विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, भारत का नक्शा है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना। भारत का क्षेत्रफल जो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत की लंबाई कैसी है, भारत की लंबाई कैसी है, चतुष्कोणीय है। अब देखिए, भारत का नक्शा है और ये भारत का चिन्ह है। अभी हम लोगों ने यही पढ़ा है कि उत्तर में भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। और दक्षिण में अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। और देशांतरी विस्तार हम लोगों ने पूरब में क्या देखा, 37 डिग्री 25 मिनट। और इधर पश्चिम में देखा 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है। अब देखिए, भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है। कितनी है, 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अब देखिए, क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान है। और विश्व के क्षेत्रफल का कितना % हमारा भारत घेरे हुए है, 2.42%। अब स्थलीय सीमा को देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा पे लंबाई कितनी है आपकी, 6100 किलोमीटर। अगर कुल तटीय लंबाई पूछे, जैसे इसको भी जोड़ दिया जाए, जो हमारे द्वीप भी हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया और सब द्वीप हो गए, तो कुल तटीय लंबाई जो हो जाएगी 7,516 किलोमीटर हो जाती है। तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा अगर हम यहाँ से लेकर ये आपकी तटीय सीमा, इसकी लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर है। और कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछे, ये तो ले ही लिया है, इसको भी जोड़ ले, जो हमारे द्वीप हैं इनको भी जोड़ ले, तो कितनी हो जाती है, 7,516 किलोमीटर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है, तो भारत के उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा काल। और दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, कन्याकुमारी।
इंदिरा पॉइंट या कन्याकुमारी, ये इंदिराकाल हो गया। ठीक है, अब इधर देखिए पूर्वी बिंदु का नाम पूछे तो पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, किबुत, जो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या होता है, सूर्य उदय होता है। अगर आपसे पश्चिमी बिंदु का नाम पूछे तो पश्चिमी बिंदु का नाम क्या हो जाता है, गौहर माता, जो आपके कहाँ पर है, गुजरात में है। तो उत्तरी बिंदु हो गया इंदिराकाल, दक्षिणी बिंदु हो गया कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट, और आपका पूर्वी बिंदु हो गया किबुत, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब पश्चिमतम बिंदु हो गया आपका गौहर माता। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा। अब देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य आपके कौन कौन से हैं? अब देखिए यही हमारी कर्क रेखा है। ये क्या है? कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती? पहला हमारा हो जाता है गुजरात, दूसरा हो जाता है राजस्थान, तीसरा हो जाता है मध्य प्रदेश, फिर इधर हो जाता है छत्तीसगढ़, फिर ये हो जाएगा झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो कौन कौन से हो गए आपके? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये आपके 8 राज्य हैं जहाँ से आपकी क्या करती है? कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा की याद करने की ट्रिक क्या होती है? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बा से हो जाएगा गुजरात, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, झा से हो जाएगा, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झा से हो जाएगा आपका झारखंड। तो अगर आपसे पूछ ले कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। अगर 8 राज्यों का नाम पूछ ले तो आप लोग ये ट्रिक याद कर लीजिए, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मानक समय रेखा, जो हमारी मानक समय रेखा है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, और ये इलाहाबाद के निकट नैनी मिर्ज़ापुर से ली गई है। और ये भी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। यही आपकी मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद के नैनी से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब देखिए भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और चीन। ये 7 आपके क्या हैं? पड़ोसी देश। अगर पूछ ले भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 7। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और चीन। अब देख लेते हैं अफ़गानिस्तान भारत के किस राज्य से इसकी सीमा लगती है? पाकिस्तान की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? चीन की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफ़गानिस्तान। अब देखिए अफ़गानिस्तान की सीमा भारत के किस राज्य से लग रही है? तो अफ़गानिस्तान आपका यही है। अफ़गानिस्तान की सीमा सिर्फ भारत के एक राज्य किससे? जम्मू कश्मीर से लगती है, और इसकी सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। तो अफ़गानिस्तान की सीमा जो है भारत के एक राज्य से लगती है, किससे? जम्मू कश्मीर से लगती है, और कितनी दूरी? 106 किलोमीटर। फिर दूसरा हमारा जो देश है प्यारा सा पाकिस्तान है। अब देखिए हमारा पाकिस्तान यहाँ पर है, ऐसे पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की सीमा किस किस से लगती है? पाकिस्तान की सीमा अब यहाँ से यहीं चालू हुआ था, ये छोड़ दीजिए। तो पाकिस्तान आपका हो जाएगा पंजाब, पंजाब के बाद आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद ये जम्मू कश्मीर तो लगा ही हुआ है, फिर उसके बाद गुजरात। तो ये भारत के 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, और इसकी जो लंबाई है 3923 किलोमीटर। अब इधर हम आ जाते हैं, इधर हमारा है चीन है। अब चीन की देखते हैं भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगती है। अब चीन जो है इधर आ जाए, आपका जम्मू कश्मीर से लगेगा, फिर जम्मू कश्मीर के नीचे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद ये आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद इधर आएंगे ये आपका सिक्किम से लगता है, फिर इधर ये अरुणाचल प्रदेश से लगता है। तो चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों से टच होती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 राज्यों की जो सीमा वो चीन से लगती हैं। ये बीच में आपका देखिए नेपाल है। अब नेपाल का भी देख लेते हैं। नेपाल की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? नेपाल की सीमा जो भारत के किस किन राज्यों से लगती है? यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है, और लंबाई जो है 1751 किलोमीटर है। अब हमारा एक इधर म्यांमार आ रहा है। म्यांमार की सीमा देख लेते हैं किस किस से लगती है। तो म्यांमार की सीमा आपकी किस किस से लग रही है? अब इधर देखिए अरुणाचल से टच हो रही है, फिर उसके बाद आपका हो गया नागालैंड,
नागालैंड से भी टच हो रही है, फिर इधर हो गया मणिपुर, फिर मिजोरम। तो ये इसकी कितने राज्यों से इसकी सीमा टच होती है? भारत के 4 राज्यों से। और इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 1643 किलोमीटर है। फिर इधर आ जाइए, अब इधर हम देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से टच होती है? अब देखिए इसकी सीमा जो होती है, यहाँ जो हो गया आपका बंगाल से टच होगी, फिर बंगाल के बाद इधर आपका मेघालय से भी टच होगी, ये मेघालय से टच होगी, फिर यहीं आपका त्रिपुरा से भी टच होगी, फिर इधर आ जाइए ये असम से टच होगी, फिर मिजोरम से भी टच हो रही है। तो जो बांग्लादेश है ये भी भारत के 5 राज्यों की सीमा से लगता है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। अब भूटान को भी देख लेते हैं, एक देश यहाँ पर है भूटान। भूटान की सीमा किस किस से लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और इसकी सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारे भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देशों को हमने देख लिया कि भारत के किस किस राज्यों से उनकी सीमा लगती है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मतलब भारत के राज्य से टच होने वाले किस देश की सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो उस किसकी है? बांग्लादेश की। कितनी है? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम जो लगती है वो किसकी है? अफ़गानिस्तान की, 106 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण हम लोग तथ्य देख लेते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, अफ़गानिस्तान से जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है और लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये आपका हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। अब इधर देखिए पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है ये आदम ब्रिज का हिस्सा, इसी द्वीप पर रामेश्वर मंदिर, रामेश्वरम जो पुल है आपका वो स्थित है। अब आइए थोड़ा सा हम तेलंगाना के बारे में पढ़ लेते हैं। तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन बाद में इसको 2 जून 2014 में काटकर भारत का 29वां राज्य बनाया गया। 10 जिले जो इसमें शामिल थे। इसकी जो राजधानी है हैदराबाद है, प्रस्तावित अमरावती है। साक्षरता यहाँ पर कितनी है? 66.46% 2011 के अनुसार। अब देखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी धारा 370 हटी है और जल्दी है इसको 2 यूटी का रूप दे दिया गया है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश का रूप दे दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो अब हमारे भारत देश में जो है क्या हो गए? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है। अब देखिए चीन, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो देश हैं ये भारत के 5 राज्यों से इनकी सीमा बनती है। भारत के 5 राज्यों से इनकी सीमा बनती है। और पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार इनकी भारत के 4 राज्यों से सीमा बनती है। और अफ़गानिस्तान जो हमारा है इसकी सिर्फ भारत के एक राज्य से सीमा ये बनाता है, जम्मू कश्मीर से। किससे बनाता है? जम्मू कश्मीर से बनाता है। फिर देखिए जल एवं स्थल सीमा से लगे देश। जल और स्थल सीमा से लगे देश हमारे कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। ये जो 3 देश हैं ये आपके जो भारत के देश उसके जल और स्थल दोनों सीमाओं से लगे हुए हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा राजस्थान, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, चौथा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश बनाता है। कितना? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम कौन बनाता है? सबसे कम आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान बनाता है कितना? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। भारत सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है। सबसे बड़ा जिला आपका कच्छ है। आइए आगे देखते हैं सबसे छोटा जिला कौन सा है भारत का? सबसे छोटा जिला जो है ये है माहे, पांडिचेरी का माहे है। राज्यों की संख्या कितनी है? आपके 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 है। सबसे बड़ा यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? आपका लद्दाख है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और सबसे छोटा जो आपका है केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है? लक्षद्वीप है। हमारे देश में जिलों की संख्या कितनी है? 640 जिले हैं 2011 के अनुसार। और 725 जिले जो हैं ये 2019 के अनुसार हैं। भारत का जो है विश्व के क्षेत्रफल के में कितना % है? भारत का जो स्थान है वो कितना है? 2.42%। अब विश्व की जनसंख्या कितनी का हिस्सा जो भारत में जो है विश्व की जनसंख्या का जो टोटल जनसंख्या उसमें 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। और आगे देख लीजिए ये जो मैकमोहन रेखा है वो किन किन देशों के बीच खींची गई है? मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच, ठीक है, 1914 में शिमला में
फिर डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अगर पूछा जाए मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच की सीमा बनाती है, तो भारत और चीन। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख है। सबसे बड़ा पठार अगर पूछे तो दक्कन का पठार है। सबसे लंबी नदी भारत की अगर पूछे तो आपकी गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। और सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी पूछे तो आपकी गोदावरी है। और कावेरी को आपको दक्षिण का गंगा कहते हैं। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। और ये कहाँ पर है? असम में है। ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। ठीक है। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नैनीताल, जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। लोकटक झील कहाँ पर आपकी स्थित है? मणिपुर में। मणि खाई कटक कटक। लोकटक झील कहाँ पर आपकी स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप आपका ये लक्षद्वीप में है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? 7वां देश है। पहला आपका है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा चीन, चौथा आपका USA, 5वां ब्राज़ील, छठा आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वां कौन सा है? भारत है अपना। कौन सा है? भारत। अब देखिए भारत में करीब 6,40,000 गाँव हैं। भारत में कितने? 6,40,000 गाँव हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में कि ग्लोब किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर। अब देखिए ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है जिसका प्रयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता है। जिसका प्रयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए जाता है। इस पर 2 प्रकार की रेखाएं खींची जाती जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए जैसे हमारी क्या है, ये हम खींच लेते हैं अपनी, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। ये जो रेखा होती है ये पृथ्वी को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। ये आपका होता है नॉर्थ पोल, ये होता है आपका साउथ पोल। ठीक है। अब देखिए ऐसे क्या होता है, बहुत सारी रेखाएं, लगभग आपके दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं खींची जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे 90 रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक रेखा होती है 23.5 अंश अक्षांश रेखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। उसी के ऊपर एक रेखा होती है 66.5 अंश अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा बोलते हैं। और नीचे अगर हम लोग आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो होती है 23.5 अंश अक्षांश पर झुकी रेखा, वो कौन सी होती है? मकर रेखा होती है। और 66.5 अंश अक्षांश पे जो रेखा होती है दक्षिणी गोलार्ध में, उसको अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कुल अक्षांशों की संख्या, कुछ अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो हम लोगों ने उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखा खींचा, दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए ऊपर 90 हो गई, नीचे 90 हो गई, एक आपकी ये विषुवत रेखा होती है। तो 90, 90, 180, 1, 81। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। अगर आपसे ऑप्शन में 181 तो 181 मारेंगे, अगर 181 नहीं 180 दिया तो 180 मारेंगे। कभी कभी क्या करता है, विषुवत रेखा को छोड़ देता है। ठीक है। वैसे 181 दिया रहेगा। अब देखिए देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा हम लोग समझ गए, देशांतर रेखा। अब ये जो होती है, ये अगर हम यहाँ से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ऐसे मिला दें तो ये हमारी क्या होती है? ये सब हमारी कौन सी रेखाएं हैं? 0 अंश देशांतर रेखा होती हैं। ठीक है। 0 अंश देशांतर रेखा होती हैं। अब देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? आप अगर इधर देखेंगे तो इधर 180 लगभग खींची जाती हैं रेखाएं, और इधर 180 रेखाएं खींची जाती हैं। तो कुल रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 180 आप जोड़ लीजिए, कितनी हो जाएंगी? 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 360 हो जाती हैं। चलिए कुछ प्रमुख पॉइंट को देख लेते हैं अक्षांश रेखाओं से संबंधित। अब देखिए अक्षांश रेखा जो होती है, ये अक्षांश रेखा जो होती है पृथ्वी के तापमान को बताती है, और जलवायु के निर्धारण इसी रेखा से की जाती है। 2 कर्मगत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? 111 किलोमीटर होती है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि 2 कर्मगत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखा का काम क्या होता है? देशांतर रेखा काम ये क्या होता है? इससे समय का निर्धारण, समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।